एलोवेरा की मकबूलियत के पेश नज़र अब इस पौधे से सभी वाकफ़ियत रखते हैं। ये पौधा दवाई की वजह से ज़्यादा मकबूल है। एलोवेरा का पौधा बआसानी घर में उगाया जा सकता है और तेज़ी से बढ़ता है, इतना कि अगर आप उसे रोज़ भी इस्तेमाल करें तो ये ख़त्म नहीं होता। इस पौधे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इसलिए इसे हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा के जूस का रोज़ाना इस्तेमाल मोटापे और जिस्म की चर्बी को ख़त्म करता है। जिल्द के लिए बहुत मुफीद है। इवन कि अगर जिल्द का कोई हिस्सा जल जाए तो फ़ौरन ये एलोवेरा का रस निकाल कर लगा दिया जाए तो जलन और निशान से बचा जा सकता है और स्किन पर छाले भी नहीं पड़ते। इसके अलावा एलोवेरा का इस्तेमाल बालों के लिए, हाथ पाँव के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप नेचुरली तौर पर फ्रेश एलोवेरा को इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट देता है और फ्रेश एलोवेरा जेल से 100% रिज़ल्ट आता है और ये जल्दी स्किन को डैमेज भी नहीं होने देता। जो लड़कियां और लड़के अभी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, महंगे महंगे पार्लर पर जाने से बेहतर है कि आप घर पर रहकर एलोवेरा का इस्तेमाल करते हुए नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को फ्रेश कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, अपने हाथ और पाँव को अच्छा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसकी तवज्जो और केयर करेंगे घर में रहकर, उतनी ज़्यादा पार्लर में कोई भी आपको क्रीम रिज़ल्ट नहीं देगी। इसलिए बेहतर है कि आप घर में रहकर एलोवेरा का इस्तेमाल करें और अपने हाथ पाँव और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाएं। एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो इस मुख्तसर सी वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं। इसलिए एलोवेरा को आप अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में लाएं और देखें कि इसके क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। एलोवेरा बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है और इसको दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शुक्रिया। आज मैं अम्मी की फरमाइश पे बना रही थी पकौड़े, तो मैंने सोचा चलें इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है, और ये आलू हैं, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है और पानी में मैंने इसलिए भिगो के रखे थे क्योंकि इनका कलर ख़राब हो जाता है। तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। 1.5 कप मैंने बेसन लिया है, छान के इसको शामिल कर देंगे। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 पिंच के बराबर मीठा सोडा ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। पानी शामिल करेंगे। हाँ, थोड़ा सा पानी और शामिल मैंने किया है इसमें। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, मटेरियल मिक्स हो गया है। अब पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेकर हम इसके पकोड़े बना लेंगे। पकोड़े जितने बारीक और पतले होंगे उतने अंदर तक क्रिस्पी होते हैं। साइड चेंज कर देंगे।
तो आप ये पकौड़ों की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त और क्रंची और मज़ेदार सॉफ्ट बने हैं। अब इनको निकाल लेंगे। चलें जी, ये पकोड़े हमारे आपके सामने हैं। मज़ेदार से पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार।